दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना इंसान धरती के बारे में जानता है, उससे भी बहुत कम स्पेस के बारे में जानता है। स्पेस इतना बड़ा है दोस्तों कि आज तक हम सिर्फ उसके 5% हिस्से को ही कवर कर पाए हैं। और अगर हम इस 5% हिस्से को भी देखें तो इसमें बहुत सारे गैलेक्सी और तारे हैं। अगर हम बात करें हमारे गैलेक्सी की, तो पूरे ब्रह्मांड में और यूनिवर्स के अंदर हमारा गैलेक्सी मिल्की वे एक छोटे से कण के बराबर है। क्या आप ये जानते थे? और इसके अंदर 125 अरब गैलेक्सीज भी हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। दोस्तों, सर पर रहने वाले बालों को लोग कहते हैं कि गिना नहीं जा सकता। फिर भी एनी हाउ अगर हम इन्हें गिन भी लेते हैं तो फिर भी आसमान में रहने वाली गैलेक्सीज को हम कभी नहीं गिन सकते, और ना ही आसमान में रहने वाले सितारों को। एक अंदाजे या अनुमान से कहा जा सकता है कि इस दुनिया में जितने भी रेत के कण हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अंतरिक्ष में सितारे और गैलेक्सीज हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात करते हैं और नज़र डालते हैं। चलिए तो शुरू। नंबर 1 पर है 5 सितंबर 1977 में नासा द्वारा छोड़ा गया वॉयेजर 1। दोस्तों, ये एक डीप स्पेस में छोड़ा गया नासा का अंतरिक्ष यान है जो 2012 इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। इसे छोड़े जाने से आज तक कुल 43 साल 8 महीने और 6 दिन हो चुके हैं, 24 अप्रैल 2021 को। और अब तक इसने स्पेस में 22 अरब किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। नंबर 2 पर है पृथ्वी का चांद, दैट इज मून। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के पास एक चांद है, पर हमारे सोलार सिस्टम में ऐसी भी बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनके पास कई सारे मून्स हैं। और अगर हम बात करें उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून वाले प्लैनेट की, तो वो है दोस्तों जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर के पास टोटल नंबर ऑफ मून 79 है। वहीं हम बात करें हमारे सौर मंडल के ऐसे ग्रहों के बारे में जैसे मरकरी और वीनस, तो उनके पास अपना खुद का कोई भी मून नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, नासा का मानना है कि चांद पर उतरने वाले सभी लोगों के फुटप्रिंट्स आज भी वैसे के वैसे होंगे, क्योंकि चांद पर कोई भी वातावरण नहीं है और ना ही कोई वायुमंडल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर आज तक कुल 11 लोग उतर चुके हैं। बारी है नंबर 4 की। क्या आप जानते हैं मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया आज तक का सबसे महंगा उपकरण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो आज तक के मानव द्वारा किया गया सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों रुपए में है। यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कई लाख करोड़ रुपए उसकी लागत है, जिसमें बहुत सारे देशों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था। नंबर 5 पर बात हो रही है स्पीड ऑफ लाइट की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और एक साल में समय द्वारा लाइट की स्पीड से जितनी दूरी हम तय करते हैं उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। अगर इस आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो हमारी जो गैलेक्सी है वो 1,05,700 लाइट ईयर जितनी बड़ी है, जिसमें 125 अरब से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, और ये हमारा सिर्फ अनुमान है। दोस्तों, क्या आज तक आपको ये फैक्ट पता था? अब नंबर 6 पर दोस्तों मैं आपको एक अनोखे तथ्य के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से चीज़ें हवा में नहीं तैरती और हम जमीन के ऊपर खड़े रह सकते हैं और आसानी से चल फिर सकते हैं। पर सौरमंडल के सारे ग्रहों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बताऊं, तो यदि किसी व्यक्ति का वजन यहाँ पर यानी कि पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, तो वहीं उसका वजन मार्स पर 60% तक कम हो सकता है। यानी उसका वजन घटकर हम कहें तो 40 से 41 किलो तक रह जाएगा। नंबर 7 पर बात होगी वेट की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 3,03,000 गुना ज़्यादा हैवी है। मतलब भार में वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा वजनदार है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य हाइड्रोजन का एक तैरता हुआ गोला है, जिसमें से हर सेकंड में ही ऐसी किरणें निकलती हैं जो हमारे सौरमंडल के बहुत सारे ग्रहों को वीरान और बंजर भी बना सकती हैं। उनमें से एक नाम पृथ्वी का भी है, बट पृथ्वी अपने ओजोन लेयर की वजह से बच जाती है और हमारे जीने के लिए अनुकूल
मौसम हो जाता है। अब नंबर 8 पर हम बात करेंगे सबसे मज़ेदार फैक्ट के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, जाहिर सी बात है सबके लिए बराबर होता है। बट मार्स पर एक दिन 24 घंटे का नहीं होता। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड के बराबर होता है। और मार्स पर एक साल 687 दिनों का होता है, यानी मार्स में एक साल 687 दिनों का होता है। और अगर वहीं हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर एक साल 365 दिनों का होता है। नंबर 9 पर बात करेंगे हाईएस्ट माउंटेन की। आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन हमारे यहाँ पर जो है वो है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई अराउंड 8,868 मीटर्स है, यानी कि लगभग 8.5 किलोमीटर के बराबर। लेकिन अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल की तो इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है ओलंपस पर्वत, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और दोस्तों ये मंगल ग्रह पर है। अब सबसे लास्ट यानी कि नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं टाइम की। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो इंसान है वो इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा टाइम पहले आया था, तकरीबन 50 लाख साल पहले, या उसके बाद धीरे धीरे इंसान विकसित होता गया और आज हम जो हैं वो अपने वंशजों की ही देन हैं। बट क्या आपको पता है कि जो हमारा सोलार सिस्टम है वो आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पुराना है, यानी इंसानों के आने से पहले से ही हमारा सोलार सिस्टम है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।